Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों, tell me one thing. क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? एंड स्पेशली जब वो ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो और भी मज़ा आता है ना, क्योंकि एक बात बताओ, इंग्लिश की पढ़ाई जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश में पोएम्स मिलती है, अलग अलग टाइप की, नेचर पे रिलेटेड होती है, कभी कभी सिबलिंग्स के रिलेटेड होती है, या कभी हमें कुछ और ही चीज़ें बताती है। ओके कभी कभी हम चैप्टर्स में से स्टोरीज जो पढ़ते हैं, बी इट एन एनिमल स्टोरी, अ फोक टेल, एन अ फेबल टेल, या पंचतंत्रा की स्टोरी हो, अकबर अकबर की स्टोरी हो, या फिर किसी की बायोग्राफी हो जो, या ऑटोबायोग्राफी हो, तो अलग अलग लोगों के बारे में भी जानने मिलता है हमें स्टोरीज से, है ना। और फिर ग्रामर से वी बिकम प्रो इन इंग्लिश, इजंट इट? सो बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमें टीवी पे सुनने भी मिलता है, एट द सेम टाइम हम लोग कंटिन्यूसली हमारे एक्टिविटीज़ भी करते हैं ना। सो चिल्ड्रन, डू यू नो मी? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो मी, बट डू यू ऑल्सो नो दिस कि हमारे साथ रोज नए नए बच्चे जुड़ रहे। सो आई डोंट थिंक सो दैट दे शुड नॉट नो मी, है ना। तो चलो अब देती हूं मैं उन्हें मेरा इंट्रोडक्शन। सो फॉर दोज who do not know me and for those who already know me, let me introduce myself again to you. So children, my name is Bhagyashree and I am your online teacher जो आपको इंग्लिश पढ़ने में हेल्प करेगी। आपको अलग अलग स्टोरीज के मीनिंग्स बताएगी, पोएम्स के मीनिंग बताऊंगी, ग्रामर कैसे करते, कैसे समझते वो बताऊंगी। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर। ऑलराइट चिल्ड्रन, so now let's begin with our introduction to this chapter. The swing in this poem. So everyone loves the swing. Okay, झूला करना बहुत पसंद है सबको, स्पेशली जब हम छोटे होते हैं तब तो कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, एंड हम अपने टर्न के लिए वेट करते रहते घंटों घंटे, है ना। सो वैसे ही पार्क के अलग अलग स्लाइड्स हो, स्विंग्स हो, सी सॉ हो, सब चीज़ें everyone loves when they are small. At the same time, that love does not go when you grow up. So if you ask me, मुझे अभी भी स्विंग करना बहुत पसंद है। ऑलराइट, सो चलो लेट्स डू अ वार्म अप फर्स्ट। कलर द गिवन पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब ये पिक्चर्स है जो पार्क में दिखने वाले अलग अलग प्ले एरिया की चीज़ों के हैं, इक्विपमेंट्स के हैं, तो आपको इनको कलर करना है और ये क्या है वो आपको बताना है। ऑलराइट, वेयर डू यू फाइंड दीज इक्विपमेंट्स? सबसे पहले तो ये आपको कहाँ दिखते हैं? तो पार्क में दिखते हैं। Who takes you to this place? आपको पार्क कौन लेके जाता है वो बताना है। एंड विच इज़ योर फेवरेट अमंग्स दीज? ओके, सो इन तीन इक्विपमेंट्स, जैसे स्लाइड है, सी सॉ है, स्विंग है, आपका फेवरेट क्या है? ऑलराइट, चलो अब देखते हैं पोएट क्या बता रहे हैं और उनका फेवरेट क्या है। ओके, और आपको इस पोएम में एक चीज़ नोटिस करनी, रीड द पोएम and notice the rhyme in it. कैसे rhyming दिया है, okay? How the poem is rhyming well, okay? So let's start. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. So यहाँ पे आप देखोगे swing and thing is being rhymed, okay? Blue and do. Now, what is the poet saying? It says, how do you like to go up in swing? Swing में कैसे ऊपर जाने में मज़ा आता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको क्या लगता है? That you are up in the air, so blue, मतलब blue sky के पास पहुँच रहे हो ऐसे लगता है। Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. So now the poet is saying कि मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट थिंग है, सबसे प्लेजेंट थिंग है जो मतलब कोई भी बच्चा कर सकता है, जिसको बहुत अच्छा लगता है करना। ओके, up in the air and over the wall till I can't see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside.
सो ये जो पोएट है ये ही बिलोंग्स टू द कंट्री साइड. ओके, सो सेइंग दैट जब मैं स्विंग करता हूँ, ओके, व्हेन आई एम स्विंगिंग, सो उस टाइम पे जो स्विंग जो है जब ऊपर जाती है, ओके, व्हेन अप इन द एयर ओवर द वॉल, वो ऊपर जाती है, वो इवन वॉल को पार करके ऊपर जाती है, ओके, तब मुझे सब कुछ बहुत वाइड नज़र आता है, आसपास का एरिया पूरा खुला खुला नज़र आता है, वाइड नज़र आता है. ओके, मुझे रिवर भी दिखती है, ट्रीज भी दिखते हैं, और जो कैटल्स होती है जो ग्रेस कर रही होती है, काउज एंड ऑल, वो भी दिखते हैं, शीप दिखते हैं, गोट दिखते हैं, and that is towards the countryside. So they are grazing towards the countryside, rural area, village area, meadows mein they are grazing. I can see them all. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. So now the poet is saying ki I feel like, when I go up, I see all these things. Then I come down, and when I'm coming down, I can see the garden, which is green in color. I can see the roof of my house, which is so brown in color. And then again, I go up. Okay, and then again up in the air and down. This is how the swing moves, up and down. Alright, this is a beautiful poem, and I'm sure कि आप सबको यही experience आता होगा whenever आप swing पे बैठते होगे. Okay, so this beautiful poem is written by R.L. Stevenson. Robert Louis Stevenson was a Scottish author, traveler and painter who is most famous for a book of poems for children called A Child's Garden of Words. So, वो एक Scottish author थे, traveler थे, painter थे, और उनकी जो poem की book थी A Child's Garden of Verse, okay, it was quite famous, और उसकी वजह से people know this poet. Alright, so children, आप भी अपने experiences ऐसे poem में लिख सकते हो. All that you need to do is think about a scene, और फिर then use the right words, उसको rhyme करके लिख सकते हो. Alright, let's look at the words that we need to know. Pleasant, pleasant मतलब pleasing manner में. Now we use most pleasantest, okay. So यहाँ पे pleasantest use किया है. तो यहाँ पे बेसिकली जब हम एडजेक्टिव्स बनाते हैं, जैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लेजेंट टेस्ट का मतलब है इट इज़ द मोस्ट प्लेजेंट. ओके, उसके जैसा प्लेजेंट इमोशन है ही नहीं, ओके, या फीलिंग है ही नहीं. ओके, कंट्री साइड इज द लैंड एंड सीनरी ऑफ अ रूरल एरिया. गाँव की जो रूरल एरिया की जो सीनरी है, लैंड है, दैट इज नोन एज द कंट्री साइड. ओके, क्विकली रीड दिस पोएम. आपको क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देना है. ऑलराइट, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फिर उसके बाद आपको इन वर्ड्स के साथ क्या राइम करता है वो बताना है. ओके, सो प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम से आपको इनके साथ राइमिंग वर्ड्स क्या यूज हुए वो बताने. जैसे फॉर स्विंग, ओके, स्विंग के साथ क्या राइम किया है? थिंग. ओके, सो लाइकवाइज ब्लू के साथ डू हैज बीन राइमिंग. ओके, नाउ थिंक एंड आंसर. आपको सोच के बताना है कि आपको, ओके, व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट अ स्विंग. स्विंग के बारे में क्या लगता है, आपकी फीलिंग्स क्या है, एंड डू यू फील फियर और जॉय, एंड व्हाई डू यू फील सो. तो आपको स्विंग से डर लगता है या आप खुश हो जाते. ओके, सो कभी कभी स्टार्टिंग में हमें डर लगता है, बट वंस वी स्टार्ट एंजॉइंग इट देन वी हैव अ लॉट ऑफ फन. But there are children who may be scared of it also. So whatever you feel is what you have to write. Okay, grammar study. So in grammar study अब हम focus करेंगे have verbs पे. Okay, so present tense में has, he has, she has, it has, or singular noun has. So he has a car. It has many rooms. Ravi has sung very well. So यहाँ पे हम सिंगुलर चीज़ों की बात करें अबाउट वन पर्सन, या सिंगुलर चीज़ों की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हैज़. जब हम प्लूरल की बात करते हैं, ओके, या मोर देन वन पर्सन की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हैव. सो हैव, आई, वी, यू, ओके, दे, और प्लूरल नाउन. आई हैव अ पेट रैबिट. दे हैव फिनिश्ड द रेस. Mona and Sona have many friends. Okay, now ये हो गया present tense में.
अब past tense में has becomes had, okay, has and have become had, okay, had, I, we, you, he, she, they, it, singular, plural, सब, okay, has और have का बन जाता है had. Had is the past form of both has as well as have, okay. You had taken my umbrella. You had a concert yesterday. Mali and Sonali had been selected for the concert. Clear? So, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते तो सिंगुलर के लिए या वन पर्सन के लिए रहेगा हैज़ एंड प्लूरल के लिए या मोर देन वन पर्सन के लिए रहेगा हैव, बट पास्ट में आएगा हैड. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब हैज़ और हैव. द डॉग हैज़ अ बोन. ओके, माय पेरेंट्स आर very kind. Okay, so likewise you have to fill the rest of them. Circle the wrong verbs and provide the correct one in the blank. So अभी आपको wrong को circle करना है और blank पे correct word को लिखना है. They has many toys in their home. They have many toys in their home. So has हटा के have आएगा. Okay, Sid have a great day yesterday. So Sid had, okay, have नहीं, okay, yesterday कल की बात हो रही है, past tense की बात हो रही है, okay, so it is have will become had. Clear? So likewise complete the rest of them. Now word study, you have to look at the pictures of the recreational equipments and accordingly rearrange the letters to form words. अब ये recreational equipments हैं, आपको इनके pictures को देखना है, okay, और आपको उनके लेटर्स रीअरेंज करके वर्ड्स को फॉर्म करना है. जैसे द फर्स्ट वन बिकम्स स्विंग, SWING, ओके. सो सेकेंड इज द ट्यूब, TUBE. सो लाइकवाइज डू फॉर द रेस्ट ऑफ देम. नाउ फिल इन द गैप्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. अब पोएम को आपको पढ़ना है और इन गैप्स को फिल अप करना है. ऑलराइट, राइटिंग टाइम. Apart from the outside recreational activities, we also enjoy some indoor activities. Draw the picture of your favorite indoor games and write about them. अभी आपको तो पता है कि जैसे हम बाहर खेलते हैं वैसे ही हम इंडोर एक्टिविटीज़ भी करते हैं. सो आपको इंडोर एक्टिविटीज़ में कौन से गेम्स आते हैं वो बताना है, उनके पिक्चर्स लगाने. ओके, सो दिस इज़ प्रिटी गुड एक्टिविटी, इज़न्ट इट? जब कभी भी बारिश होती है या मौसम ठीक नहीं होता है, हम हमेशा अंदर ही बैठ के खेलते हैं या फिर अंधेरा हो जाता है, हम अंदर खेलते हैं. सो व्हाट आर दीज इंडोर एक्टिविटीज़ इज़ व्हाट यू हैव टू write about, okay, and you have to paste the picture or you can draw a picture of them as well. All right, so bachcho, but before you get on to this activity, reread the poem, okay, write your experiences about the swing. Don't forget to do the grammar studies, revise it well, it will help you in your vocabulary and then get on to all the activities. तो जल्दी जल्दी सारे assignments complete करके activity कर लो. All right children, get going.